वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लंघियाए सहाय दसा पातशाहियां की आत्मक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जागियां चालियां मुक्तियां अधियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई देव वाही देव के आनंद रस पिता तिना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्ना सुरगा सुनियाने धर्म हेत सीस दुखे बंद बंद बंदवाए पोखरियां लोहाइयां रखड़ियां ते चढ़े कण आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां की सेवा दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारे गुरुद्वारियां का ध्यान कर बोलो जी। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है कि सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नित्यावन का सबका सर्व सुख होगा जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देव देव फतेह बैरत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब की सहारे खालसा जी के बोल बाटे बोलो जी। सिखा सिक्खी दान देश दान रहत दान प्रदेश दान साहू दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान से अमृत करता जी इशनान चौकियां झंडे होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखों का मन नीवा मत उच्ची मत पत दे रखते आप वाहिगुरु के अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी हे निमाणियां दे मान निमाणियां दे तान नियोटियां दी ओट सखियां दे हजूर इस समय दी अरदास बेनती है आप जी दा फरमान है जिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका सते उठी जाहि दे महावर चित्र सिंह इस संसार ते आए हुए आप जियां दे वल्लों दित्ती हुई स्वासां की पूंजी नूं पूरा करदिया होया पिछले दिनी इस बांगी संसार तो अकाल चलाना करदे सी महाराज उन्हां दी रूह दी शांति वास्ते उन्हां दे सारे ही छोटे वड्डे परिवार के वल्लों आप जियां दे चरनां दा कोट आसरा लिखिया होया महाराज जीओ आप जियां दे लावी बाणी दे होया ने महाराज जीओ बाणी पढ़िया कीर्तन करदिया विचारां करदिया आप जियां दे दर्दी हाजरी करदिया होइयां व्यस्त फुल्लां दी माफी देनी अगे तो समर्थ देवी महाराज सर्वत आई हुई संगत की हाजरी अते तैल फल देता उस विछड़ी हुई रूह के निमित्त आप जिया ने कर परवान करनी महाराज आप जिया ने मिल करनी महाराज जीओ बाईसा भाई पवित्र सिंह इन्हां कोलों संसारिक यात्रा करदियां होइयां व्यस्त भुलां नूं ना उतारदे होए महाराज अपने चरनां दे विच निवास देना पिछे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं भाणा मनन दा बल देना महाराज परिवार के विच सुख वरसाउणी शरीरां नूं तंदुरुस्तियां देणियां महाराज जीओ इस वेले आप जियां दे सेवक परिवार के वल्लों आप जियां दे स्वरूप की सेवा दे लई सोने सुंदर माले भेंट कीते गए ने माले अपने अंग संग लाओ
सेवकों के लोग परलोक विच बाजे सजे महाराज की अंगे हजूर कड़ा प्रसादी देव सजा के हाजिर हुई है। आपकी हमको परवान हुए परवान होया प्रसाद तेरी संगत विच वरताउंदा हुकम हो गया। सवेरे आपकी इलाही फरमान बख्शो फरमा के अली की समर्था तेरी जरना लेने लो जिन्ना मेरा तेरा नाम चित आवे नाम नाम चढ़ती कला तेरे खाने करवंता। दोहरा आज्ञा परी अकालिकी लगत सहायो सब सिमरन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को न लगो चाहे राज करेगा खालसा सवाल हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरधा कर सेवरे जो शरधा कर सेवरे गुरु सारे उतारन बोले सो निहाल। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जी राणा राव न को रहे रंगना तंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंद तीर। मैं तान दीवान तुम्हें मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर खाओ नाही जिस बने करो विनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास अमृत बानी हर हर तेरी जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुरु का दर्शन पाए जियो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग
जिस दिन मैं प्राणी शन शन आद बिहात है, निरभय पद पावै आज हो कछ बिगड़्यो नहीं, जो प्रभ गुण गावै कहो नानक तेह भजन ते, निरभय पद पावै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। भाई बजिंदर सिंह की उम्र लगभग 105 साल की थी। उन्होंने सुभाव बड़ा अच्छा सी, उन्होंने बोलचाल बहुत प्यार वाली सी, जिसनों भी वो बोलते सन, जिन्हों के नाल अपना विचार वटांदरे करते सन, बड़े अच्छे ढंग नाल उन्होंने बोलने वाला लहजा वक्रा ही सी। क्योंकि जो भी उन्होंने नाल बोलना, भाई जी की हाल है, तो उन्होंने हंस के गल करनी, ना लेके गल करनी, भी बहुत अच्छे हैं, हंस के गल करने का उन्होंने बहुत सुभाव सी। ये भी किसी किसी गुरमुखां के हिस्से में आउंदा है, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा होती है जिहड़ा उन्होंने सुभाव बख्शिया सी। उन्हां दी फुलवाड़ी, उन्हां दा परिवार, वो 3 भरा सी, भाई बजिंदर सिंह, भाई बिकर सिंह अते भाई दलीप सिंह। वो 3 भरा सी। वाहिगुरू की कृपा सी, मैं परसों चौथे सत्त में जान का जिवें पट्टियां दे बंदे बैठे थे, तो उन्होंने हानी उम्र के बैठे सन, तो उन्होंने गलबात की कि फलाना सिंह की डेथ हो गई। मैं कहा हाँ जी डेथ हो गई। वो कहते उन्होंने बड़ा अच्छा सुभाव सी। जो भी उन्होंने भरावां ने किसी के घरे जाना, दुख दे विच जाना, शरीक होना, चाहे विआह शादी में शरीक होना, तो उन्होंने 3 भरावां ने कट्ठा नहीं जाना, किसी के घरे जाते थे। हुण तां जो अपने जो तरफा है, ये कुछ लोग होंदा जाता है, जिवें हुण आपां गल करिए हर एक ने घर दुध फड़ाउण वास्ते जाना, तो उन्होंने 3 डोलू करके लैके जाना भी फलाने के घरे आपां विआह ते चले आए, चाहे जट के मरक के प्रोग्राम से चले आए, तो 3 ने इकट्ठा नहीं जाना। ये भी परमात्मा की कृपा सी। क्योंकि भाई दलीप सिंह मैं घट देखा है, भाई बजिंदर सिंह, भाई बिकर सिंह ज्यादा देखा है, क्योंकि 30 साल के लगभग जो तक उन्होंने देखा है। जो दरबार साहब पिछले पासे बैठी है संगत, उन्होंने सेवा का मौका मिले, तो जो भी उन्होंने कहना कि उन्होंने वार्तालाप होने कहना सारे काम करो, बढ़िया दलेरी नाल रल मिल के काम करो। उन्होंने विचों बड़ा प्यार मिला। भाई बिकर सिंह ने, भाई बजिंदर सिंह ने, इन्होंने दोनों भरावां ने पांच 3 का जिक्र करता, मैं दलीप सिंह देखा नहीं। सो वाहिगुरू की कृपा है, संगत कितनी बैठी है, उन्होंने प्यार करके बैठी। तो मैं जो हुण भाई बजिंदर सिंह की फुलवाड़ी बारे, उन्होंने पुत्रों बारे गल करां, तो सारा फरीदकोट के भी जितों तक उन्होंने पैर धरिया, उन्होंने लड़का भाई दर्शन सिंह, भाई आत्मा सिंह रिटायर अफसर होए है। वाहिगुरू की कृपा, मैं कहना भी जो बुजुर्गों ने मेहनत की, जो भी हाल जोड़ते सन,
तो परमात्मा नाम लेंगे सी वाहिगुरू कृपा करी खेती में बरकत पाई। तो मैं कहना भी उन्होंने जी फुलवाड़ी को इन्ना भाग लग्या उन्होंने मेहनत करके, क्योंकि जो भी बजुर्ग पुराने हल जोड़ते थे उदों जरूर रब का नाम लेके अपना भी अपना काम धंधा शुरू करते थे। तो उन्होंने लड़का दर्शन सिंह, उन्होंने लड़का आत्मा सिंह रिटायर खेतीबाड़ी अफसर रिटायर होया है। उन्होंने पोतरे बाई जी बैठे है इंद्रजीत सिंह चीवा, उन्होंने को वाहिगुरू की कृपा है खजाना अफसर रहे है, उन्होंने कुछ बोलना है। सो उन्होंने परिवार बारे में काफ़ी कुछ जानना भी है, बोलना भी है, क्योंकि पिछे वीर बैठे उन्होंने भी कुछ बोलना है। सो उन्होंने पोता भाई हरमेल सिंह जो स्टैटिंग के उत्ते हैड मैनेजर है, एक वीर मैडिकल के ड्यूटी कर रहा है। उन्होंने पोतरा हरजीत सिंह एक आत्मा सिंह का लड़का बाहर यूएसए अमरीका च रहिंदा है। उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेवारी है उत्थे। उन्होंने भाई हरमेल सिंह ने दस्सिया काफ़ी उन्होंने कोल जो काम करते उन्होंने उन्होंने रहन महल हेठ उन्होंने निगरानी हेठ। तो मैं कहना बुजुर्गों की बजिंदर सिंह की मेहनत है। सो सतगुरु कृपा करे उस विछड़ी रूह को चरणों में निवास बख्शे। तो पिछे परिवार को रिटायर खजाना अफसर उन्होंने बेनती करा के उन्होंने बारे चार शब्द कहेंगे। तो जोड़े भी बुलारे बोलते हैं उन्होंने अपने टाइम के नाल सारे ने ख्याल रखना। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज साडे बजुर्ग सरदार बचित्तर सिंह सिद्धू की अंतिम अरदास विच जुड़ बैठी साध संगत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी वड्डी गिनती विच भैणां भाई बजुर्ग अंतिम अरदास में शामिल हुए हो। ते इस परिवार का कितना मान सन्मान है सिद्धू परिवार का। इस करके पिंडां दीआं पंचायतां रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी मौजूदा कर्मचारी अधिकारी ते पिंड दी पसमानते हाजिर हुए है। ये इन्हां दा मान सन्मान है। तो इस परिवार का लेखा जोखा करना वैसा जिन्हें भी इतने पहुंचे सबको पता है, और मेरी ड्यूटी लगी है कि इस परिवार का लेखा जोखा करा। अज तो कोई 105 साल पहला सरदार बचित्तर सिंह सिद्धू ने अपने पिता तेगा सिंह के घर जन्म लिया। वैसा भाई जी ने बहुत कुछ दस दिता। सरदार दलीप सिंह, सरदार बिक्कर सिंह, इन्हों के भाई से 3 भाई सी, 2 भैणां सी, करतार कौर ते दलीप कौर। सारे 5 परिवार वेल सैटल्ड है। ये नहीं कह सकते कि किसी परिवार च होता ही है। सब चढ़ती कला के परिवार बसते हैं। सरदार बचित्तर सिंह खेती नाल जुड़े हुए इंसान सन। मेहनती ईमानदारी इन्हां दे लड़ लगी हुई सी। मेहनत करना, नाम जपना, वंड छकना इन्हां दे हिस्से आया। तो इन्हां दे बड़े बेटे दर्शन सिंह खेती मार अंदरों भी अगाह वधू किसान कह सकते हैं कि इन्हां दे दूसरे भाई सरदार आत्मा सिंह नूं भी पढ़ाई खेती नाल संबंधित कराई, क्योंकि उदों घट पढ़े लिखे होंदे सी। तां ये साडे बजुर्गां दी सोच ते सरदार दर्शन सिंह की सोच सी कि इन्हां नूं पढ़ाया ते पढ़ाई भी खेतीबाड़ी नाल संबंधित कराई। रिटायर होने तो पहला चीफ एग्रीकल्चर अफसर बने। जिले के अफसर बनना कोई माड़ी मोटी गल नहीं होती। जो हरा पैन हथ च आ जाए तो बहुत लोगों ने घमंड आ जाता। और इन्होंने परिवार की परंपरा अनुसार
जो सरकार परिवार तो मिले नरमाई रखी, हमेशा नरमाई रखी। इस तरह हरमेल सिंह देखो एक घर पढ़ जाए बच्चा तो फिर समझो सारा परिवार पढ़ जाता। हरमेल सिंह एफको मैनेजिंग डायरेक्टर है की मैनेजर है। हरमेल सिंह बलजीत सिंह दर्शन सिंह का बेटा मैडिकल कॉलेज सर्विस कर रहा है। हरदीप सिंह अपने पिता के वांगू अगाह वालू किसान है। ये गांव वालू किसान क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने चाचा जी चीफ एग्रीकल्चर अफसर सी। हर तरह की सहूलत, हर तरह के नवे बीज, हर तरह के नवे संद बारे जानकारी रखते सी ते इन्हों मिलते सी। इस करके पिंड के अगाह वालू किसानों समझे जाते हैं। एक बेटी निंदरपाल कौर ढलमा कला मेरी हुई है। भावे बेचारी से पहाड़ डिग पिया सी, उन्होंने पति स्वर्गवास हो गए सन, पर फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बच्चे चंगी विद्या प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने बहुत वधिया परिवार ढलमा कला का। इस तरह बेटी कुलवीर है, फरीदकोट मैडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स है, बहुत वधिया ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हों का परिवार भी बहुत चंगा है। हरमेल सिंह का बेटा जिन्हों असीं प्यार नाल मणि कहते हैं, USA है। ये बेटी MSc साइंस लुधियाना विखे कर रही है। आत्मा सिंह का बेटा अमरिंदर सिंह इंजीनियर, अमरिंदर सिंह जो MBA अमेरिका की है, उसे मैनेजर डायरेक्टर लगा हुआ। बेटी नवजोत अमेरिका में ही डॉक्टर है। आप कहना दें साडा बेटा कनेडा या अमेरिका का है। बहुत से बच्चे उत्थे जाके लेबरा करते हैं, ये उत्थे अफसर लगे हैं। कि खुशी की गल है कि परिवार को इन्ना मान सम्मान मिलता है। तो ये जी पढ़ाई है, ये परिवार को हम लोग सरदार बचित्र सिंह सिद्धू साहब को मिली है। जो वो आत्मा सिंह को पढ़ाई ना कराते तो वो भी खेती वेती रह जाते, गांव वालों भी हो सकता किसान ना बनते, क्योंकि इन्हों की पढ़ाई खेती बड़ी नाल संबंध सी। देखो सरदार बचित्र सिंह सिद्धू का अपने भरावां नाल कितना प्यार सी। अखीरले दम तक वारता मारते सरदार आत्मा सिंह नूं कहंदे सी बिकर का नाम मन च बसिया हुआ सी, वाल मारते आत्मा सिंह नूं। तो मैं इस परिवार बारे दसा भी 104 या 5 साल की उम्र एवं नहीं हो जाती। इन्हों की सेवा है, जे परिवार इनकी सेवा ना करता तो पता ही आपको है। दूजे पास इस परिवार की तुलना वकील का साहब भी आपके बेटे सरदार आत्मा सिंह की बुक च लिया, कि वड्डी गल है। तो अज इतना परिवार एडा वड्डा परिवार अपने बजुर्ग की आवाज तो वांझा हो गया। अभी आस करते हैं, अरदास भी करते हैं कि इस बुजुर्ग को जिस तरह इन्होंने स्वर्ग में ही आदि उम्र लगाई है, इस तरह या स्वर्ग में ही वासा हो साड़ी आस है, अरदास है, कामना भी है। तो साथियों मैं बुलावे तो साढ़े को बहुत है, मैं सारे ने नाम तो बोल देना। वैसे जिन्हें भी सज्जन भैन भाई साढ़े भी पहुंचे है, एक कदम साढ़े सिर मथे तुम साडा दुख घटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर बलविंदर सिंह माफी मांगते हैं, सिर्फ एक बुलारा बोलूंगा, ऐसे इन्हों तो माफी मांगते हैं। सरदार संत सिंह जी जिला प्रधान पेंशन यूनियन, दरबारा सिंह सिद्धू रिटायर्ड AGM, बलौर सिंह रिटायर्ड अध्यापक, दतार सिंह लंबरदार हरीनो, निर्मल सिंह सरपंच कुनरकला, सहकारिता विभाग के अफसर साहबान, कर्मचारी अधिकारी सारे आए हैं। दलजीत सिंह किसान यूनियन के प्रधान है, एक दलजीत सिंह सरपंच चित्रवाली दे है। अभी इन्होंने सारे को माफी मांगते हैं। डॉक्टर रतन सिंह सोढ़ी, डॉक्टर निशतर सिंह सराम, डॉक्टर जगदेव सिंह सिद्धू,
ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ और मिंदा सरपंच हरियाणा, प्रिंसीपाल सिंह रामियाना, हरबंस सिंह रिटायर्ड स्पोर्ट्स अफसर, असीं इन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ माफी मंगते हैं। समा बहुत हो गया, तुसीं इन्ना कीमती समा कढ के ये दुख घटाउणा है ते मैं सब तो नेड़े ते इन्हां दे सरदार कुलवीर सिंह मत्ता जिहड़े परिवार नूं चंगी तरह जन्म तो जानते हैं, मंडीगढ़ अफसर फिरोजपुर, इन्हों बेनती करता कि आईया संगतां का धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू पवित्र जगह से जुग जुग टल दसा पातशाहियों की पवित्र जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अत्यंत पावन हजूरी में डूंगे दुख की घड़ी में विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी तो स्पष्ट है, जेहा तेरे लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कर ले आए नानका और सदे उठ जाए दे महान वाक अनुसार। साडे बहुत ही आदरयोग पूजनीक बापू जी सरदार बचित्र सिंह सिद्धू, जो कि पिछली बीती 10 तरीक को इस फानी संसार को अलविदा कह के गुरु चरणों में जाग राजे सन। अज असी समुचे सिद्धू परिवार नाल उन्हां दे दो बहुत ही लायक सपुत्रा सरदार दर्शन सिंह जी और साढ़े सत्कारयोग जो मेरे पिताजी दे सरदार जिंदर सिंह जी मत्ता जी दे बहुत ही करीबी साथी सन, भरावां के दोस्त सरदार आत्मा सिंह जी, साबका मुख खेतीबाड़ी अफसर फरीदकोट, उन्हां नाल और उन्होंने कहा पोतरिया पोतरियां नूहां पटपोतरियां रिश्तेदारां नाल असीं इस मौके ते बापू जी दे अकाल चलाणे दे दुख का प्रगटावा करने लई, दुख नूं घटाउण लई और परिवार को हौसला देने लई बहुत वड्डी गिनती विच उन्हां दी अंतिम भोग की रस्म विच वख-वख पिंडां दे पंच सरपंच, भारतीय किसान यूनियन के आगू, खेतीबाड़ी महकमे नाल संबंधित, कोऑपरेटिव महकमे नाल संबंधित और नगर निवासी मेरिया भैणां, परिवारक रिश्तेदार, दोस्त मित्र, जिन्हां जिन्हां लई भी इस सिद्धू परिवार के दिल विच थां सी, वो अज बापू जी की अंतिम अरदास विच शामिल होए हैं, उन्हां दी भोग विच शामिल होए हैं। गोदरी साहब के बहुत हजूरी रागी जथे उन्होंने विराग में कीर्तन करदे होया गुरबाणी के संबंध में नरोल कीर्तन किया गया है गुरबाणी का। और इस उपरंत जो साडे हैड ग्रंथी ने उन्होंने अरदास की है, हुक्मनामा बख्श होया है, कोई गल रह नहीं जाती। लेकिन वो परिवार जिन्हों ने बहुत वड्डियां पलांघां किसी न किसी खेतर में फुटियां होण, दो शब्द कहने बहुत जरूरी हो जाते हैं। गुआढ़ी पिंड नहीं सगों मैं अपने आप को हरी नाम का वसनीक ही समझदा, क्योंकि असीं पिंड तो काफ़ी दूर आके हरी नाम के नज़दीक अपने फार्म से 1963-64 के बैठ गए सी। इसलिए हरी नाम पिंड नाल बहुत निघा ते गूढ़ा रिश्ता 4 पीढ़ियां तो चले आ रहा है। उस रिश्ते दे विचों बाबू बचित्र सिंह का परिवार भी शामिल सी, जो साडे नेड़लियां विच सी। अज बापू जी के चले जाण दा जिथे 104-5 साल की उम्र में उन्होंने दुख भी है, लेकिन सानू बहुत वड्डी तसल्ली है, संतुष्टि है कि
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਖੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, 3 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, 99 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਬਤਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈੜਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1915-16 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 104-5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਇਫਕੋ ਮੁਕਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਇਫਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਖੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ MBA ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹਨ, USA ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀਰਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
जब देखा जाए तो आधुनिक खेती तकनीक राही होंगी है, ना कि पहला कहते सी डूंगा बहुत रज के खाओ, लेकिन हुण जमाना आ गया कि तकनीकी तौर पर जो असी पुछ के साडे एग्रीकल्चर महकमे के साडे बहुत सारे इतने बैठे होने ने एडीओ साहब, ब्लॉक अफसर, जिन्हों की राय नाल असी खेतीबाड़ी करिए तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। नहीं तो खेती का धंधा अज लाहेवंद नहीं रहा, घाटेवंद सौदा है। असी सारे जानते हैं बहुत बड़ा किसान मोर्चा लग्या हुआ है, जिन्हों कल 11 महीने बीत चुके हैं। असी सारे पंजाब ने उसकी शुरुआत की थी, किसी पासे वो गल लगन का नाम नहीं लेती, लेकिन इस परिवार ने पढ़ लिख के लोगों की खेतीबाड़ी खेतर में, खेतीबाड़ी सैक्टर में बेमिसाल तरक्की की। बेशक विदेशों च होवे, जिवें हरमेल सिंह के बच्चों की बाई से गल की है, उन्होंने बेटी साइंस पढ़ रही है लुधियाना विखे, बेटा USA है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है साडे लई, अपने बच्चों को बहुत इस चीज़ की लोड़ है। और साडे कोले इस वेले कुछ नहीं, साडे जो खेतीबाड़ी सी वो भी जिवें जिवें परिवार बढ़ते जाते हैं, जमीन टुकड़ा तब्दील होती जा रही है। और विदेशों पर कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्गे देशों ने सानू बहुत बड़ा सहारा दिता है, जिससे साडे बच्चे जाके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। साडे विचों बहुतों ने बाहर जाके देखा, बेशक उत्थे बहुते बच्चों को लेबर करनी पैंदी है, लेकिन जिवें अमरिंदर सिंह, सरदार आत्मा सिंह का बेटा या इन्हां दी बेटी नूं इन्ना पढ़ लिख के उत्थे वधिया तरीके नाल लेबर नहीं कर रहे, सगों एक वधिया मैनेजिंग डायरैक्टर के तौर पर या एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये सारी ही कमाई है बापू बजिंदर सिंह होरां दी और जिहड़े उन्होंने दूजे बेटे सरदार दर्शन सिंह सन, उन्होंने कमाई है। सो मैं बहुत विस्तार ना जाता होया परिवार का बहुत ही नज़दीकी मैंबर होने के नाते अफसोस भी है, लेकिन तसल्ली भी है। 104-5 साल मूँह नाल कह देने कोई सदी पूरी करके उन्होंने चले जाना साडे विचों कह है और सह है, क्योंकि बाप की हमेशा ही बच्चों को लोड़ होंदी है। जिवें खीवा साहब कह के गए हैं कि अखीरले साथ उन्होंने सरदार आत्मा सिंह और साडे आंटी जी दादी जी एक घोड़े ले केला चिल के दिता इन्होंने, फिर उन्होंने चाह मंगी, लेकिन केला हाथ च उन्होंने रह गया। 10 तारीख की 2:30 बजे की घटना है। सो जो परमात्मा का हुक्म है उसके अनुसार सानू चलना पैना है, कुछ नहीं असीं कर सकते। तो इस दे नाल ही मैं सारे जिन्ने भी चल के आए हो, और भी साडे खेतीबाड़ी महकमे नाल अधिकारी मौड़ साहब आए ने, और भी साडे जिन्ने भी तुसीं कोटपुरे तो फरीदकोट तो मां सिंह वालों सरदार दर्शन सिंह को अगली पीढ़ी मेल सिंह भी बैठी है, उन्होंने सारे वालों मैं तुहाडा दिल दी गहराइयां दे विचों धन्नवाद करता हाँ। रागी जथे का भी धन्नवाद करता हाँ, हैड क्रांति का भी धन्नवाद करता हाँ। और सारे ने अमृतमय देग लैन डॉक्टर करमजीत सिंह जी, जिन्होंने हजे 2-3 दिन पहला ही साडे फरीदकोट जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर वजों कार्यभार संभालिया है। मैं अखबार पढ़िया सी, कोई पता नहीं लग्या। पहला मैंने तस्वीर भी देखी सी, अखबार की खबर भी लगी सी। वो भी साडे विचकार अपने समूचे एग्रीकल्चर स्टाफ को लैके खेतीबाड़ी महकमे के स्टाफ को नाम लैके पुजे हैं। उन्होंने भी स्पैशल तौर पर दिल दी गहराइयां दे विचों बहुत बहुत धन्यवाद करता। और जे कोई गलत बोलिया गया होए, कोई ना रह गया होए, उसकी मैं क्षमा चाहना। सो अखीर दे विच प्रबंधकों को बेनती है कि अमृतमय देग है वो बचाई जाए, तो सारे जो भी साडे अधिकारी
अफसर साढ़े रिश्तेदार दोस्त मित्र आए हैं, वो अपनी अपनी इच्छा गुरु का लंगर या इच्छा अनुसार लैके जाना। इन्हें सत्तर फिर तो सिर झुका के दिल दिया गहराइयां तो धन्यवाद कर रहा है कि मदद जात का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। बुजुर्गों की इन्नी उम्र भोगना कल पुत्ता के बस नहीं होंदा। इन्हां दी सेवा इन्हां दी नूहां ने, पूत नूहां ने, बच्चे बच्चियां ने राके कीती है। नूहां ने अपना सहुरा नहीं समझा, प्यो समझा, ये भी पूत नूहां ने अपना पिता समझ के सेवा की है, तां जाके इन्नी लंबी उम्र हो गया। किसी तरह की कोई आंच नहीं होने दी। मेरे को सुखमते आए है एक भूगोल विभाग के सारे स्टाफ वालों स्टेट मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर बहादुर सिंह लैके आए सुखमता, कुशलदीप सिंह ढिल्लों MLA साहब का सुखमता आया, पवन कुमार जेतों कार्यकारी प्रधान कांग्रेस पार्टी का सुखमता आया, एक सुखमता सारा सिविल पेंशन एसोसीएशन वालों है जिसका मैं सेवादार है, मेरे नाल सारे भी मैंबर आए हैं। ये सारे इकट्ठ सिर्फ हरिनौ या नेड़े तेड़े के पिंडों का नहीं, फरीदकोट जिथे आत्मा सिंह जी रह रहे हैं उतों के एरिए का वध तो वध लोग दुख साझा करना आए हैं। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की आप अंतमादारे शामिल हुए हैं। गुरुद्वारा साहब में 10,000 रुपया बाबा भाई साई दास जी को, गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी को 10,000 रुपया, रविदास धर्मशाला को 10,000 रुपया, सेंटर हेड टीचर प्राइमरी स्कूल हरिनौ को 10,000 रुपया, प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल समाज स्कूल हरिनौ को 10,000 रुपया। तो